Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में एक बार फिर हम आपके सामने एक और ज़बरदस्त सा प्रोग्राम लेके, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, उस पर उसके एनालिसिस भी करते हैं और अपडेट भी देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे गेस्ट भी हमारे साथ होते हैं। अगर आप भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई अपडेट हमें देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्रोग्राम में, हम आपके कमेंट्स को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं हॉकी की तो जनाब तो हॉकी के मायानाज कमेंटेटर और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं जनाब। और बात की जाए क्रिकेट की तो क्रिकेट के बेहतरीन तज्ज़ियाकार और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट को इन्होंने कवर भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और अभी तो बड़ी हलचल सी मची हुई है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई हुई है न्यूजीलैंड के दौरे पे, जहाँ पे 5 T20 सीरीज़ होगी जिसमें से कल एक हो चुकी है। और आपने देखा रियाज साहब के कल किस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये शाहीन शाह अफरीदी का एज ए कैप्टन सही फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जो है पहली मरतबा इंटरनेशनली किसी भी इवेंट में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और इससे पहले जो है वो PSL में लाहौर कलंदर की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी क़यादत में उनकी टीम जो है जीत भी चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो एक टेम्परामेंट का फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो वो तो ज़ाहिर है, हर प्लेयर आपने देखा कि जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश करते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनली जाते हैं तो उस तरह की अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कुछ खिलाड़ी करते हैं। रह गई बात आपकी जो आपने कहा कि कप्तानी टॉस जीत के उन्होंने जो फील्डिंग की उसका फैसला सही था, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब कोई भी टीम ग्राउंड के अंदर जा रही होती है और वो टॉस हो रहा होता है तो आधी चीज़ें जो हैं वो तो जो बेंच ऑफिशियल्स या कोचेज़ होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में कप्तान के पास होती हैं कि आप टॉस से अगर जीतेंगे तो क्या फैसला करना होगा और किस तरह से होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला कतई तौर पर इनफरादी नहीं होता, जो टॉस जीत के जो भी फैसला करना होता है, इसलिए कि जब मैच शुरू होता है तो उससे कुछ लम्हे पहले जो है 2-3 ऑफिशियल्स, खासतौर पे कोचेस, टीम के कप्तान और एक ज़ाहिर है वो वहाँ मौजूद होते हैं और पिच का मुआयना करते हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप कप्तान को दोष नहीं दे सकते, वो एक यूनानिमसली फैसला होता है। तो उसमें ये हो सकता है कि आपने देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा विकेट को सही तरह से रीड करें। इंसान है, कभी कभी मतलब गलती होती है, इसलिए कि जो क्रिकेटर होता है वही जानता है कि इस पिच का बिहेवियर क्या होगा, जो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी फैसला था, लेकिन बहैसियत प्रोफेशनल प्लेयर या बहैसियत प्रोफेशनल कैप्टन, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये दोष नहीं देना चाहिए कि जी हमें पहले फील्डिंग ले लेनी चाहिए थी या बैटिंग ले लेनी चाहिए थी। जो भी आपके पास सर्कमस्टांसेस थे, देखें मतलब जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, तो जो सिचुएशन होती है अगर उसके हिसाब से वो सही डिसीजन लेते हैं या मतलब करंट पोजीशन पे या प्रेशर सिचुएशन पे अगर वो सही तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो एक मतलब प्रोफेशनल प्लेयर की एक आप कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी था फैसला था वो अपनी जगह था, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे जो फिर आप मतलब फेस कर रहे थे उसके हिसाब से फिर आपको लेके चलना चाहिए था, तो हमें वहाँ पर हमारी गलतियाँ होंगी। अच्छा, बहुत अच्छे डिटेल में आपने रियाज साहब जवाब दिया। एक और सवाल जो ना सिर्फ मेरे माइंड में है बल्कि जितने भी हमारे क्रिकेट के लवर हैं, जो फैंस हैं, उन सब के और बहुत इस पर गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हो रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसको ख़त्म किया गया। तो क्या ये एक सही फैसला है? हाँ, देखिए बिना, ये तो हम नहीं कह सकते कि मतलब उनकी जोड़ी को तोड़ा गया। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है,
तो उनको तो इनोवेशन मतलब कप्तान जो है उसे करनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए। आप उनको मतलब ये कि नज़र आना चाहिए कि जो भी आप तब्दीली कर रहे हैं उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ निकले। देखिए जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ना वो किसी एक बाउंड्री में बंद नहीं होते। आप उनको नंबर 1 खिला लें, नंबर 2 खिला लें, नंबर 3 खिला लें, उनको जो है एडजस्ट होना चाहिए। इस तरह से जैसे कि पाकिस्तान में गर्म मौसम है, लेकिन जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ सर्द मौसम होता है, तो आपको एडजस्ट करना होता है। तो असल प्रोफेशनल प्लेयर की जो मतलब क्वालिटी होती है वो यही होती है कि हर सर्कमस्टांसेस में वो अपने आप को एडजस्ट करें। रह गई बात आपकी पर्टिकुलर जो आपने क्वेश्चन किया कि जोड़ी तोड़ी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि जोड़ी तोड़ी नहीं गई बल्कि उन्होंने तजुर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया। देखिए यही तो चीज है ना। अगर हम एक होल में बंद रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब वही मैंने पहली वाली बात की, अगर आप इनोवेशन करें, कोई क्रिएशन करें, वेरिएशन करें, तो उसमें नजर आना चाहिए। मैं यहाँ एक मिसाल दूंगा, बात थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन जब जावेद मियांदाद कप्तान थे तो जब उनको विकेटें नहीं मिल रही होती थी तो वो पता है क्या करते थे? वो ये करते थे कि जो अपना विकेट कीपर होता था उसके पैड खुद बांधते थे और विकेट कीपर से गेंद कराते थे और फिर वो उनको विकेट भी बाज पास देता। तो आप नजर आना चाहिए, कोई क्रिएशन नजर आना बहुत चाहिए। अच्छी तो मैं एग्जांपल समझता हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। और अगर ये जोड़ी अब उन्होंने नई इंट्रोड्यूस कराई है, साइम अयूब, नो डाउट बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आपने देखा कि 8 गेंदों पे उन्होंने 27 रन बनाए, सिर्फ 6 गेंदों पे 26 रन बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और ये तजुर्बे करने चाहिए। आप देखें इनको खिला के, रिजवान को और साइम अयूब को, जब आपके 5, 6, 8, 10 मैचेस हो जाए फिर आप राय टाइम करेंगे कि आपका वो फैसला तोड़ा था या जोड़ा था। अच्छा गुड आंसर। और जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा नाम और बेहतरीन मिसाल आपने दी। अच्छा आपने अभी साइम अयूब की बात की, ठीक है, तो वाकई में साइम अयूब ने क्या कल धमाल डाला है ना, कहना चाहिए। और वो जो हर बॉल पे ये शोर मच रहा था और पूरे स्टेडियम का माहौल और जो घरों में भी जो मैच देख रहे थे तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो साइम अयूब की जो बैटिंग कल हम देख रहे थे तो हमें बूम बूम आफरीदी की भी बड़ी याद आई, ठीक है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बल्कि इंडिया में भी सब साइम अयूब की बैटिंग के दीवाने हो गए हैं। और अब बिल्कुल जैसे होता था ना एक टाइम के शाहिद आफरीदी, खास करके मैं बात कर रही हूँ T20 मैचेस की ना, तो शाहिद आफरीदी की बैटिंग का इंतजार होता था ना लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बल्कि लगता नहीं ऐसा है, साइम अयूब की बैटिंग का भी इंतजार है अब ना, कि अब नेक्स्ट T20 जब होगा तो नेक्स्ट T20 में बड़ा एक्साइटमेंट है कि साइम अयूब जो है उसकी वो कब आएंगे और उनकी बैटिंग का बड़ा इंतजार है। तो आप क्या देखते हैं? साइम अयूब ने कल जिक्र तो आपने कर ही दिया है, तो इस पर थोड़ा सा उनकी बैटिंग स्टाइल और जो फ्यूचर में आप उनको कैसे देखते हैं साइम अयूब को? देखिए मतलब हम तो जो कुछ कहेंगे लेकिन माइकल वॉन जो दुनिया क्रिकेट के एक मायानाज क्रिकेटर रहे हैं, जब ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, पहली जो चांस इन्हें मिला था तीसरे टेस्ट में सिडनी में, उसमें तो वो 0 पे आउट हो गए थे। लेकिन सेकंड इनिंग्स में उन्होंने जो है हाईएस्ट रन्स बनाए थे 27, जब सारे बड़े बड़े बैट्समैन आपके नाकाम हो गए थे। तो माइकल वॉन ने उस वक्त ये कहा था कि साइम अयूब ने जो स्ट्रोक खेले हैं मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट का बड़ा बैटर उनको नजर आता है। तो हम लोग तो जो कुछ कहें, लेकिन माइकल वॉन जैसी शख्सियत अगर कह दी तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और फिर उरूज मुमताज हैं जो साबिक क्रिकेटर हैं वीमेंस क्रिकेट टीम की पाकिस्तान की, उन्होंने भी ये कहा कि मतलब साइम अयूब में एक मुस्तकबिल के अच्छे बैटर की झलक नजर आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप वाइट वॉश हुआ, एक मतलब शर्मनाक शिकस्त थी, लेकिन वहाँ पे आपको एक उसका प्लस पॉइंट ये था कि आमिर जमाल और साइम अयूब की सूरत में आपको 1-2 ऐसे असासे मतलब बिल्कुल मुस्तकबिल में आपके काम आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए साइम अयूब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से उन्होंने खेल का मुजाहरा किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका मुस्तकबिल जो है ताबनाक है। लेकिन देखिए जब कोई प्लेयर किसी नई कंडीशंस में जाता है और बड़े बड़े मतलब पैट कमिंस जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मिचेल स्टार्क वगैरह इतने बड़े बॉलर, तो उनका सामना करना कंडीशंस मुख्तलिफ आसान बात नहीं होती, टेम्परामेंट जो है चेंज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेकंड इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाए और अपनी जो एक्सपर्टीज थी, जो एक्सपोजर था, जो एक्सपीरियंस था, उसको उन्होंने बनवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल का साफ है। और अभी तो देखिए ये शुरुआत है, जिस तरह से उन्होंने कल बैटिंग की और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, लेकिन
अगर शायद रन आउट ना होते तो मैं समझता हूँ कि टीम, जैसा आपने भी कहा कि वो कामयाबी भी मतलब बिल्कुल, मुझे तो लगता है कल के मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि साइम अयूब जो रन आउट हुए, अगर वो जिस तरह वो खेल रहे थे ना रियाज साहब, अगर वो रन आउट नहीं होते तो मुझे लगता था कि कल जीत जाता पाकिस्तान। जी बिल्कुल, अगर मैं तो हम लोग कल यही बात कर रहे थे सारे कि अगर वो 25 या 30 गेंदें खेल जाते तो मैच का नक्शा पलट जाता, और हो सकता है शायद हम 2-4 गेंदें एक आध ओवर पहले ही हम इसको खत्म कर लेते। लेकिन देखें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो कभी भी पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो वो देखें, अभी तो पहला मैच हुआ है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी 4 मैचेस बाकी हैं। हमारी ख्वाहिश और दुआ तो यही है, और उम्मीदों पे तो आपको पता है दुनिया का है। अच्छा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जावेद मियांदाद साहब का नाम लिया और मिसाल दी, बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी वो मिसाल। तो उस मिसाल की ही रोशनी में मैं एक सवाल मेरे माइंड में आया है कि शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन जो है ना T20 में गए हैं, तो कल उनका एज ए कैप्टन पहला मैच था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप उनको एज अ कैप्टन कल कैसा पाया आपने शाहीन शाह अफरीदी को? देखिए बीना, अभी तो ये इनका पहला मैच था, और नो डाउट के PSL में उन्होंने लाहौर कलंदर की बहुत भी बेहतरीन कप्तानी की है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हैं और मतलब ये कंडीशन सारी मतलब मुख्तलिफ होती हैं, तो उसमें और फिर ये भी हो कि आप टॉस जीतें और उन्हें फील्डिंग देते हैं और वो मतलब ये कि कामयाब हो जाएं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपकी कप्तानी में कोई खोल था। लेकिन मैं ये नहीं समझता। देखिए, जब आप 30-40 मैच कोई कप्तान कैप्टनशिप कर ले और उसमें फिर जब आप कंपैरिजन करें कि भाई कितने मैचेस में आपने मतलब टॉस जीत के मैच जीते और कितने मैचेस में आपने टॉस हार के मैच जीते या जो भी मतलब हारे या जीते, उसके बाद फिर आप ये राय कायम कर सकते हैं कि उनकी कप्तानी कैसी रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहला मैच था, अभी हम कुछ भी नहीं कहते, अभी तो हम सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, इसलिए कि देखें वो हमारे मायानाज फास्ट बॉलर हैं और दुनिया क्रिकेट में ये नो डाउट कि कल उनको उनका जो ओवर था मुझे भी याद आ गया, मुझे याद आ गया वो वाला ओवर। लेकिन ये कि हम देखें कि जब आप मैदान में होते हैं, पहली बार हुआ था वैसे, ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी एक आध मरतबा था, लेकिन वो कम रन नहीं, वो कम थे, ये एक ओवर में ज्यादा रन। लेकिन देखें, किसी एक ओवर की बुनियाद पे या इतने रन बन जाने की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई मतलब उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अगर ऑन द होल आप मजमूई परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनली भी, तो उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और हमें यकीनन इस बात की उम्मीद है कि वो आइंदा भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा रियाज साहब, एक और सवाल भी जो न सिर्फ मेरा सवाल है बल्कि जितने भी हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उन सबका सवाल है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जो आजकल सिचुएशन है, जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जल्दी तब्दीलियां और रैपिडली, कभी कैप्टन चेंज हो रहा है तो कभी टीम कोच चेंज हो रहा है, तो कभी मैनेजर चेंज हो रहा है, तो कभी बैटर चेंज हो रहा है, तो कभी बॉलर, मतलब इतनी सारी तब्दीलियां और रैपिडली ये तब्दीलियां हो रही हैं। तो इससे क्या पाकिस्तानी क्रिकेट को, इस खेल को, क्रिकेट के खेल को क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं इस चीज़ के पाकिस्तान की क्रिकेट पे? देखें बिना, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं वो कोलैप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उससे बाहर नहीं है। सही, ठीक है। और हमारा जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी। तो कहने का मकसद ये कि जिस क्रिकेट बोर्ड में 7 महीने में 3 आपके जो चेयरमैन चेंज हो जाएं तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उसकी फिर दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, फिर ये होता है कि जब एक PCB का जो भी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन या चेयरमैन जो होता है उसको इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो जो भी मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चली आ रही है या मिड टर्म प्लानिंग है वो फिर मतलब कहीं एग्जीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आती। और फिर होता ये है कि हम जो है एडॉक इसम पे सारे फैसले ले रहे होते हैं। जब आप एडॉक पे कोई चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर आपको वो टारगेट आप अपना अचीव नहीं कर सकते, वो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। अब आप ये देखें कि ज़का अशरफ साहब जब आए थे तो इनको तो इसलिए लेके आए थे कि आप जो है मतलब इंतखाबात करा दें और डे बाई डे अफेयर जो है वो आप मतलब करें। लेकिन आपने ये देखा कि जब इंडिया में ICC वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम नाकाम हो गई और उसको इतनी बड़ी शिकस्त हुई तो आपने सारे ऑफिशियल्स चेंज कर दिए।
ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिए। लेकिन जब आपने सारे ऑफिशियल चेंज कर दिए और वो टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई, तो आपने देखा कि उन मतलब इतने सारे ऑफिशियल चेंज करने के बावजूद भी आपकी टीम वहाँ पे हार गई। तो रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ। आप मतलब मिकी ऑर्थर को भी पैसे दे रहे थे, बेड उसको भी पैसे दे रहे थे, सारे जितने भी गैर मुल्की स्टाफ था उनको भी पैसे दे रहे थे। तो आप ये करोड़ों रुपए कौम का मतलब इस तरह से लुटा रहे हैं, तो ये प्लानिंग नहीं है। ये तो ये है कि चूंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सर्वर आते हैं वो सियासी मतलब असर और रसूख की वजह से आते हैं, जिसका जिससे कंफर्ट लेवल होता है उसको बना दिया जाता है। तो फिर वो पाबंद होते हैं, जब कोई ऊपर से उन्हें कुछ कह रहा होता है तो वो सब कर रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान, जो आपका सवाल था, इसका नुकसान जो है वो होता है, इसका फायदा कोई नहीं होता। और हमने ये देख लिया कि आपने सारे ऑफिशियल चेंज किए लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिला। चेंज अगर मतलब ऐसी हो जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो तो वो तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये दीवार पे लगा रहा है कि ये आपके गलत फैसले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नो डाउट बहुत से डिसीजन बड़े अच्छे भी हैं। जैसे PSL को ले लें कि दुनिया क्रिकेट में आपका एक मतलब अच्छा ब्रांड बन के गया, दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज मतलब हुआ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब इंटरनेशनली खिलाड़ी PSL में शरीक हुए तो उन खिलाड़ियों ने बाहर जाके जाहिर है पाकिस्तान की तारीफ की कि यहाँ अमन है, सुकून है, लोग जो है पैशन है क्रिकेट का, लोग देखते हैं। तो दुनिया क्रिकेट की वो टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो 24-25 साल से नहीं आ रही थी वो यहाँ आई। तो अच्छा इम्पैक्ट भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे डिसीजन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ गलत डिसीजन है जिसके असर जो है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी पड़ते हैं और हम इस तरह की शिकस्त हमें उसका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और बहुत सारी आपने कहते हैं ना मेरे दिल की बातें आपने कह दी कि मैं भी कहीं ना कहीं यही सोच रही थी। और देखें, जब मैनेजमेंट कोई भी इदारा हो, मैं स्पोर्ट्स को थोड़ी देख लिया हम साइड पे करते थे, कोई भी इदारा हो, जब तक वहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो उस इदारे के जो भी टास्क हैं आगे, वो जो भी टास्क बनाता जा रहा है, जो भी उसके गोल हैं, वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट अपने काम में कहते हैं ना कि एक्सपर्ट होगी, स्ट्रांग होगी, और उसका पूरा टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी का 3 साल है तो उसको पूरे 3 साल दिए जाएंगे कि इसमें करके दिखाओ। बिना मैं थोड़ा सा सॉरी टू कट यू, यहाँ मैं ये भी करूंगा, लेकिन PCB का चेयरमैन जो है वो भी कोई प्रोफेशनल मतलब आना चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो, एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो, जो मतलब बोर्ड का मतलब लीड करते हुए टीम को फतुहात की तरफ गामजन कर सके, ऐसे डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। रियाज साहब, अब हम कुछ बात हॉकी पे भी करते हैं, जो कि हमारा ज़ाहिर कौमी खेल है। और पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक्स क्वालिफाई राउंड खेलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़ाहिर हॉकी में भी आपने माशाल्लाह तजनिकार भी हैं, आप अपनी कई किताबें भी लिखी इस खेल पे, तो आप क्या समझते हैं कि क्वालिफाई कर जाएगा जो हमारी टीम जा रही है? देखिए बीना, आपने कहा कि कौमी खेल तो है, लेकिन जो सलूक उसके साथ हो रहा है वो तो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। और देखें, पाकिस्तान ने दुनियाई हॉकी में पाकिस्तान के सब जलाली परचम को बुलंद करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और उस दौर में किया जब पाकिस्तान नया बना था, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जब इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दी तो लोगों ने जाना कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है। तो पाकिस्तान जो है, देखें, 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स और मुतादिद मतलब टेस्ट सीरीज और इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत चुका है। ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, आपको भी मतलब स्टैटिस्टिक देखें तो वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो टीमें हैं ना, वो स्टैटिस्टिक पे या रिकॉर्ड पे नहीं जीतनी है। उसके लिए आपको जो करंट सिचुएशन होती है उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको फिर मतलब मैदान में उतरना होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मसला कहने का ये, जो अभी एक मैंने पहले बात की थी कि हमारे माशरे की जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है सब में। अच्छा, हॉकी फेडरेशन भी उससे राय बाहर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस सही नहीं है, इससे देखें अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें थी। तो जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उन्होंने जहाँ टीमें थी, मैं खुद एक बैंक की टीम में था, तो टीमें जो है ख़त्म होना शुरू हो गई। इवन PIA और कस्टम का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल था पाकिस्तान की हॉकी की, उनकी भी टीमें अब नहीं रही। और इसी तरह तमाम बैंकों की टीमें नहीं रही, 30-35 डिपार्टमेंट से नहीं रहे। देखिए, जॉब और करियर जो है खिलाड़ियों के लिए बड़ा अहम होता है। बहुत अहम जब उस ये 30-35 डिपार्टमेंट की टीमें थी तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको ज़्यादा मिलते थे। ठीक है।
अब जो है चूंकि जॉब नहीं है, मतलब ये कि जाहिर है जो ब्रेड एंड बटर होता है खिलाड़ियों का वो है नहीं उनके पास, तो अब तो ये है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं कम है, आपका पूल जो है वो 30-35 खिलाड़ियों पे, पहले आपके 60-70 खिलाड़ी होते थे आपके पास, मतलब चॉइसेस होती थी कि भाई कौन सा प्लेयर उसको आप ले सही बात है। तो फिर ये कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अच्छा 9/11 के वाक़े के बाद दुनिया की टीमों ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया, आपके पास इतने फंड्स नहीं थे कि आप बाहर जाते, आपके खिलाड़ियों को जब तक एक्सपोजर इंटरनेशनली नहीं मिलेगा उस वक्त तक आपकी परफॉर्मेंस निकल के सामने नहीं आ सकती। तो ये ग्रेजुअली मतलब एक बैड पैच मतलब चलता चला आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब है। जब आप ज्यादा खेलेंगे नहीं तो आपका स्टेमिना भी नहीं आएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस भी नहीं होगी, आपकी एक्सपर्टीज और टेक्निकल और टैक्टिकल जो है आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों को तो दोष कम देना चाहिए, फेडरेशन और जो हालात हैं फंड वो ज्यादा है। अब रह गई बात कि हमारी देखें जूनियर टीम जो है वो निस्बतन कंपैरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस का उसने मुजाहरा किया है। वो जो है जब उसने एशिया कप खेला तो उसने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, फिर वर्ल्ड कप में आई तो कम से कम क्वार्टर फाइनल खेला, ठीक है। तो इन हालात में तो बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए, जूनियर के लिए। फिर आप ये देखें कि 8 जो जूनियर टीम के खिलाड़ी वो हैं सीनियर टीम में, सही। तो अब जो सीनियर टीम है उसका मतलब जब आप हमारी सीनियर टीम जो हमारी मतलब हम चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस है वो इसलिए नहीं दे पाती कि उनका बेचारों का एक्सपोजर ही नहीं है, इंटरनेशनल वो दुनिया की टीमों से खेलते नहीं है। बड़ी टीमें जो है आपसे खेलना पसंद नहीं करते कि आपकी रैंकिंग कम है, आपके पास इतने फंड्स नहीं कि टीमों को बुलाएं, उनका होटल का और उनका किराया दें कि वो आपसे खेलें। तो ये सारी वजूहत हैं टीम की मतलब खराब परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद ये है कि आपकी फेडरेशन के अंदर भी सियासत है। इस वक्त करंटली आप ये देखें कि मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदार चाहे वो प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो वो अदालतों में गए हुए हैं, और उसके नतीजे में आप देखें कि वो बुख्ती साहब को उन्होंने मतलब अभी नामजद किया है प्रेसिडेंट, उसके बावजूद मतलब पॉलिटिक्स चल रही है। और आप ये देखें कि आपने क्वालिफाइंग राउंड की बात की कि हमारी टीम जो है जा रही है ओमान, क्वालिफाइंग राउंड के लिए हम ओमान जा रहे हैं, और यही मतलब ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आपको मेज़बानी दी थी जो जनवरी में यहाँ होना था लाहौर में, और आपके मतलब विद इन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो सियासत थी और जो मामला अदालत में चले गए थे उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आपकी मेज़बानी से आपको महरूम कर दिया, और ये टूर्नामेंट जो है ओमान चला गया जहाँ आप गए खेलेंगे। तो कहने का मकसद हमारी कोताही है। और आप ये देखें कि अगर तैयब इकराम जो इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, अगर वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं होते तो जो उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे बैन लग जाता। ये तो शुक्र हुआ कि सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी आपसे छीनी है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना इनके असरात खिलाड़ियों पे पड़ते हैं, बिल्कुल आते हैं। इंसान है, इंसान जो इन्वायरमेंट होता है उसका असर होता है। मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी इन हालात में भी अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे हमारी सीनियर टीम की परफॉर्मेंस सही ना हो या हमारी जूनियर टीम की निस्बत अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अब हम दुआएं कर सकते हैं कि भाई देखें ना, नौकरियां नहीं है खिलाड़ियों के पास, कोई बाइकिया चला रहा है, कोई फूड पांडा में लगा हुआ है, यानी आप देखें ना क्या मतलब मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है एडजस्ट करना चाहिए, और जब तक मैं समझता हूँ कि खुदा करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, फेडरेशन के हालात अच्छे हो जाएं, खिलाड़ियों को नौकरियां मिलें, तो फिर जो है मैं समझता हूँ कि फिर बतदरीज जो है आपकी परफॉर्मेंस भी सही होगी और मामला भी सही होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है नेक नियति का बड़ा दखल है। अगर बदनीयती शामिल होगी तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं फिर आप उसको भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जवाब वो रह गया, क्वालिफाई के चांसेस कितने हैं? देखें पहला भी या नहीं है? देखें पहला मैच तो पाकिस्तान का इंग्लैंड से, और इसमें जो 8 टीमें शरीक हैं, पाकिस्तान के पूल में चाइना है, इंग्लैंड है और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम है। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें अच्छी टीम है। फिर दूसरे पूल में भी मतलब टीमें अब होगा ये कि जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी टीमें वो क्वालिफाई करके ओलंपिक में जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर करे। लेकिन अगर आप देखें टेक्निकली, आप देखें ना हमारे खिलाड़ियों का स्टेमिना, हमारे खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस का जो मेयार है वो इंटरनेशनली जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं है। और उसमें बहुत सारी वजूहत हैं जो मैंने पहले बताई हैं। इसमें खिलाड़ियों की गलती नहीं है, लेकिन ये कि देखिए हो भी सकता है, और हमें हमेशा अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए। और हमारे खिलाड़ियों में नो डाउट इन तमाम मसाइल के बावजूद उनमें कैपेसिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है, और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। खुदा करे कि मतलब क्वालिफाई कर जाएं और ओलंपिक में हम शिरकत करें। लेकिन हालिया सालों में हमें क्वालिफाइंग राउंड की खिफत से दो चार होना पड़ रहा है, वरना एक ज़माना ऐसा था कि आप बराह रास्त
ओलंपिक और वर्ल्ड कप यानी क्वालिफाई राउंड से बगैर ही डायरेक्ट जाते थे, पड़ती थी। तो वाकई में दुआ किया जा सकती है हॉकी पे बिल्कुल। रियाज साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि जो हमारा कौमी खेल है, जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, उसके साथ वाकई में बहुत ज़्यादा सोतेलेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। और जब फंड ही, देखें आपने तो बहुत सारे रीज़न बताए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, जब फंड ही नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बात तो वहीं से स्टार्ट होती है। और फिर मैनेजमेंट स्ट्रांग, हाँ फिर मुआवजा हो सकता है। मैनेजमेंट प्लस गुड मैनेजमेंट प्लस फंड, एब्सोल्युटली ये चीजें होंगी तो हम ड्राइव कर सकते हैं, वरना फिर हम ऐसे ही रहेंगे। नियति का जो है असर बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ जो है ना, जो हमारा कल्चर है फेवरेटिज्म है। हाँ, है। अब अगर किसी सिफारिश के लिए कोई ऑफिस चला गया उतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर उसके घर चला गया तो वो समझते हैं कि नहीं यार, हमारे मतलब इखलाकी मामला भी है ना, मसाइल है, तो अगर वो मेरिट पे है या नहीं है, फिर हम उसको, हमारा कल्चर है ये, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है मेरिट को मतलब अवलियत देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। मेरिट पे देखे ना, अभी मेरिट पे चीजें कुछ हो रही हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन अभी हुई है ना 2-3 चीजें, क्रिकेट में हुई हैं, मेरिट पे हुई है, तो रिजल्ट नजर आ रहा है ना। जब जो लोग मेरिट पर आ रहे हैं तो वो रिजल्ट दे रहे हैं, और जो मेरिट पे नहीं आ रहे हैं वो 1-2 के बाद 3 के बाद वो ढांढूंढस गायब हो जाते हैं। मतलब जाहिर है फिर वो दुनिया बोलने लगती है। लेकिन आप टैलेंट के बलबूते पे जितना खेल सकते हैं ना, मेरिट बेस पे आप जितना खेल सकते हैं, आप किसी की सिफारिश पे ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं हो सकती आपके खेल की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और इतनी बहुत सारी बातें आपसे मैंने सीखी, और बहुत सारी बातें मुझे आपसे पता चली, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद थे मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, तज़िया निगार, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़, और जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट को जो है वो कवर भी किया। तो बहुत मज़ा आया आज के प्रोग्राम में। आप लोगों को आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स विद 99। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।